सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ये यज्ञ के विषय में चल रहा था पिछले प्रसंग में, सृष्टि यज्ञ और जीवन यज्ञ, आत्म यज्ञ। तो इसके बारे में अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। प्रणाम दीदी। दीदी जी, पिछली बार आपने कहा था कि चेतन मन और अचेतन मन, हाँ, तो दोनों में भेद क्या है? चेतन तो जो अभी काम कर रहा है, जिसको अच्छा बुरा वो सब डिसीजन लेने का पता है, इसको चेतन बोलते हैं। और अवचेतन जो निद्रावस्था के समय सक्रिय होता है, जब ये चुप होता है ना तब वो सक्रिय होता है। तो जैसे स्वप्न आदि आते हैं ना, तो उस समय वो सब कॉन्शियस माइंड काम कर रहा होता है, अचेतन अवचेतन मन। तो ये अंतर है, ये बहुत कम है, वो बहुत ज्यादा है। ये मुश्किल से 10% है या 5% है, और 95% हमारी जो शक्ति है मन की, वो अचेतन मन में होती है। हमें कैसे महसूस होगा कि हमारा चेतन मन कार्य कर रहा है या अवचेतन मन? इस समय चेतन ही कर रहा है। तो अवचेतन मन कार्य करता है, कैसे पता चलेगा? अवचेतन मन कार्य करता है तो रात को पता नहीं चलता है, जब स्वप्न आते हैं आपको, आप कहते हो कि मैंने ये देखा सपने में, तो कौन था देखने वाला? आत्मा था, लेकिन आत्मा मन के माध्यम से देखता है ना। तो ये वाला मन तो सो गया था, तो वो ही काम कर रहा था, अचेतन मन ही, अवचेतन मन ही। या जैसे वो करते हैं ना, नार्गो टेस्ट आदि करते हैं, तो उसमें जो जो सूचनाएं उसमें भरी हुई हैं, इसको तो चुप कर देते हैं, इस मन को। तो इस समय हमें पता है कि मेरा ये नाम है, मैं कोई ब्रह्मचारी हूँ, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, वो मेरे माता पिता हैं, वो मेरे गुरु हैं, मेरा पतंजलि योगपीठ संस्थान मेरा गुरुकुल है, सब जानकारी है इस समय हमें। ये चेतन मन की सूचनाएं हैं। और एक अचेतन मन है, उसमें तो जन्म जन्मांतरों की सूचनाएं भरी हुई हैं, पीछे के भी संस्कार सब हैं उसमें। तो इसको तो चुप कर देते हैं वैज्ञानिक प्रक्रिया से, और उसको सक्रिय कर देते हैं। तो अंदर जो जो कुछ है वो सब वो बता देता है, ओपन कर देता है। जैसे स्वप्न में सब कुछ ओपन हो जाता है ना व्यक्ति का। किसी ने उपवास किया, दिन में तो खाना खाया नहीं, चेतन मन ने बताया कि खाना खाएंगे तो लोग कहेंगे कि देखो इन्होंने उपवास तोड़ दिया। और इच्छा हो रही थी मन मन में खाना खाने की, तो वो जो भाव है वो अवचेतन में चले गई। तो फिर रात को स्वप्न आता है कि मैं थाली में इतने सारे मिष्टान रख के जैसे खा रहा हूं, वो रात को खा लेता है। तो वो जो सूचनाएं थी जो गई थी, वो अवचेतन मन ने सब स्टोर करके रखी हैं। यहाँ तक कि जैसे आप बाहर जाते हैं तो उधर कोई फूल खिला है, कोई घास है, कोई कारपेट पड़ा है, कोई व्यक्ति खड़ा है, आपने ध्यान भी नहीं दिया, एक बार ऐसे देखा, लेकिन वो सारा आपके उसमें आ गया। अवचेतन मन ने उस सब को स्टोर कर लिया। जैसे आस्था के कैमरे लगे हैं ना, तो इनका फोकस तो होता है या तो विद्यार्थियों के ऊपर होता है या तो इधर पढ़ाने वाले के ऊपर होता है, लेकिन यहाँ कुछ भी पड़ा है तो इनका वो नहीं है, उसको लेना है ऐसा नहीं है, इंटेंशन नहीं है, लेकिन तो भी वो सब कुछ आ जाता है।
दीवार पे क्या है, पीछे क्या है, पर्दे पे, पंखे पे, जो भी है वो सब आ जाता है उसमें। ऐसे ही हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो सब स्टोर करता है अंदर। सृष्टि को हम कैसे देखते हैं, किस भाव से देखते हैं, वो सब उसमें चला जाता है। तो ये जो वैज्ञानिक हैं 5% अपने अवचेतन मन का प्रयोग करते हैं, तो 5% इसका करते हैं, चेतन का। जी, चेतन मन का। तो इसका और अधिक बढ़ाने का क्या तरीका हो सकता है? कौन सा विधि हो सकता है जो बढ़ाए इस अवचेतन मन का प्रयोग करना? ये तो मैंने बताया था ना कि अगर अंदर घुसना है तो जो बाहर खड़ा है चौकीदार, उसको हटाना पड़ेगा ना पहले। तो इस बाहर चौकीदार जो खड़ा है वो चेतन मन है, और इसको हटाने के लिए या तो जब हम ध्यान उपासना में होते हैं तब ये चुप होता है, ये वाला मन। तो ध्यान उपासना के समय हम जो बनना चाहते हैं उसको हम देखें, विजुअलाइज करें। जैसे मान लो आपको योगी बनना है, तो आप योगी कैसा होता है वो अपने आप में देखें उस समय कि मैं योगी हूं, ऐसे मेरे विचार हैं, ये मेरे को सेवा करनी। उस चित्र को देखें आप। जिस व्यक्ति ने पहले हवाई जहाज बनाया, उसने पहले कल्पना में हवाई जहाज बनाया कि मैं एक ऐसा यंत्र बनाऊंगा जिसमें ऐसे सीट होंगी, ऐसे लोग बैठने वाले होंगे, ऐसे सीढ़ियां होंगी। कल्पना में बनाया पूरा, और फिर वो जो कल्पना थी उसके सबकॉन्शियस माइंड में, वो फिर रियलिटी बन गई। ये सारी सृष्टि ईश्वर ने पहले कल्पना में बनाई। जो हम कल्पना में बनाते हैं वो फिर रियल लाइफ में हो जाता है। हम मकान बनाते हैं तो पहले नक्शा कहाँ होता है? कल्पना में आता है ना, कि यहाँ एक रूम होगा, उसमें एक अलमारी होगी, इधर दरवाजा होगा, इधर दूसरा दरवाजा होगा, इधर जंगला होगा। तो हम कोई भी चीज पहले कल्पना में बनाते हैं कि ऐसा मकान हम बनाएंगे, और फिर वो वैसा ही बन जाता है जैसा हम चाहते हैं। तो आपने पूछा कि उसका कैसे सदुपयोग करें, उसको कैसे हम सक्रिय करें अवचेतन मन को। तो एक तो ध्यान के समय आप जो बनना चाहते हैं ना, वो कल्पना में लाएं, उसको देखें। केवल बोलना ही नहीं, केवल विचार मात्र नहीं करना, उसको आपको देखना है कल्पनाओं में, अपने आप को योगी रूप को देखना है। किसी को धनवान बनना है तो अपना धनवान होकर के उसकी क्या पोजीशन होगी, कैसा घर होगा, कैसे उसके कपड़े होंगे, कैसी गाड़ी होगी, क्या लाइफस्टाइल होगी, उसको विजुअलाइज करना है। तो फिर उसको पकड़ लेता है सबकॉन्शियस माइंड, और फिर उस व्यक्ति से वैसे काम करवाता है। मतलब वो व्यक्ति रह ही नहीं सकता वो काम किए बगैर। फिर जैसे अभी हमारा चेतन मन जो भी संस्कार उठाता है ये, तो वो हमसे करवा लेता है ना। आपके चेतन मन ने सोचा कि इस आत्मा को अभी योग मार्ग पे चलाना है, क्योंकि वो संस्कार काम कर रहे थे आपके, तो इसलिए आप यहां आ गए। ऐसा थोड़ी है कि आपने सोचा और फिर आपके लाल कपड़े हो गए घर में बैठे बैठे, ऐसे नहीं हुआ ना। आपने पहले सोचा, कल्पना की, फिर आप घर से निकले, फिर आप यहाँ गुरु के पास आए, और वो होता चला जा रहा है जो आपने सोचा वो। तो ऐसे ही आगे आपको क्या होना है, तो एक तो ध्यान के समय उसको सूचना देनी होती है। एक रात को सोते समय, जब ये पूरा सोया भी नहीं है और पूरा एक्टिवेट भी नहीं है, मतलब अभी नींद आने ही वाली है। तो पहले भी कई बार ये चर्चा हुई ना कि रात का जो अंतिम विचार होता है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अंतिम जो विचार होगा माइंड का, वो फिर सबकॉन्शियस माइंड उसको ग्रिप कर लेता है और पूरी रात उसके ऊपर ही वो एक्सरसाइज करेगा। इसलिए कभी भी रात को कोई दुख, परेशानी, समस्या लेकर के नहीं सोना, नहीं तो वो समस्या आपके अंदर तक घुस जाएगी, फिर उसको निकालना बड़ा कठिन होगा। तो उस समस्या का समाधान ही करके सोना। और बेशक नींद नहीं आ रही हो तो अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लेना, लेकिन किसी भी परेशानी को लेके सोना नहीं है, क्योंकि 4-6 घंटे में वो उसके अवचेतन के अंतरतम में, गहराई में उतर जाएगा, नहीं तो फिर। और एक सुबह सुबह जब उठे हैं तो ये वाला जो चेतन मन है ये अभी सक्रिय हुआ नहीं है,
इस मशीन ने अभी रफ्तार पकड़ी नहीं है, बस अभी अभी जस्ट आंखें खोली हैं। तो बेड से उठने से भी पहले आपका दिन आज कैसा होगा उसका एक विचार, एक डिजाइन अपने मन में बना लें। आज का दिन कैसा होगा? आज के दिन जो वस्तु व्यक्ति जैसा भी होगा उसी रूप में मुझे स्वीकार है। या जो भी आप बनना चाहते हैं, आप अपनी किसी शक्ति के बारे में कि मेरे लिए जीवन में सबसे बड़ी शक्ति है पवित्रता, और आज मैं पूरे दिन भर ईश्वर की जो पवित्रता वाली शक्ति है उसके साथ जुड़ा रहूंगा, कुछ भी हो उसको नहीं छोड़ूंगा। आप कहें मेरी ईश्वर की एक शक्ति है ज्ञान, आज के दिन मैं प्रति पल उस शक्ति से जुड़ा रहूंगा, ज्ञान शक्ति से, अज्ञान में नहीं आऊंगा। कुछ भी सेट कर सकते हैं आप। तो शुरू के जो एक दो विचार होते हैं ना सुबह के, तो वो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको ले लेता है और उस पर फिर वो काम करना शुरू कर देता है, असुर की तरह से। असुर होते हैं ना, उनकी कहानियां भी सुनी है। कोई व्यक्ति असुर को पकड़ के लाया तो बार बार उसको बोलता था, काम बताओ काम, नहीं तो कर दूंगा तेरा ही काम तमाम। उसको काम चाहिए कुछ, तो वो जो भी बताए वो तुरंत कर दे। अब उसके पास थोड़े से ही काम थे, वो फिर उसके पास आके पूछता है कि काम बताओ काम। तो वो उसने अपना कोई उसका मित्र था, बोले मैं इसको क्या बताऊं, ये तो ऐसे बोलता है, नहीं तो तेरा ही कर दूंगा काम तमाम। फिर बड़ी आफत ले आया मैं इस। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, एक वो खंबा गाड़ दो आंगन में और इसको बोलो इसके ऊपर चढ़ो फिर उतरो, फिर चढ़ो फिर उतरो। तो इसको ऐसे लगा रहने दो और जब आपको अपना काम करवाना हो तब वो बता देना। तो ऐसा हमारा अवचेतन मन है, उसको जो काम आपने एक बार बता दिया ना वो उसमें जुट जाता है। फिर कई बार मैं यहाँ क्लास में पढ़ाती हूँ, मेरे को कभी कोई श्लोक याद नहीं आता है तो मैं बोलती हूँ कि ये इसके ऊपर की कौन सी पंक्ति थी वो अभी ध्यान नहीं आ रही है। और फिर मैं रात को 8 बजे खाना खा के घूम रही थी तब मेरे को वो याद आ जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ? उस समय तो याद भी नहीं कर रहे थे, पुस्तक भी नहीं खोली थी। इस समय मैंने होमवर्क दिया अपने सबकॉन्शियस माइंड को और इसने वो काम करना शुरू कर दिया अभी से ही। मुझे नहीं पता कि इसने कर दिया है, मैं अपने दूसरे कामों में व्यस्त हूं। और उस समय उस फाइल से निकाल के फिर ये मेरे को कहता है कि ये था वो श्लोक। ऐसे होता है ना, आप किसी व्यक्ति को अचानक देखते हैं, आप कहते हैं देखा हुआ तो लग रहा है, ये कहाँ मिला था, इसका क्या नाम था। तो आपने एक होमवर्क दे दिया और फिर आपको 3-4 घंटे के बाद जब वो व्यक्ति चला भी गया और अब आप याद भी नहीं कर रहे थे, तब आपको याद आएगा ये व्यक्ति हमें वहां रामेश्वरम में मिला था, इस व्यक्ति का ये नाम था। तो ये हमारे अवचेतन मन का कार्य है, वो उसमें लग जाता है। तो उसको 2-3 समय ऐसे हैं उपासना के समय, सुबह शाम और या दिन भर भी। एक बात और है, जो आप उसको सूचना देंगे उसमें फिर दूसरे वाला विचार नहीं आना चाहिए। मतलब आपने कहा कि मुझे योगी बनना है, मुझे धनवान बनना है, और आपके कॉन्शियस माइंड ने कह दिया कि ये थोड़ा ही हो सकता है, ऐसे सोचने से क्या होता है। तो फिर उसने उसको ही पकड़ लिया कि ये नहीं हो सकता है। उसको कोई मतलब ऐसी कॉन्शियस नहीं है, वो उसको ज्ञान नहीं है कि इसके हित में क्या है अहित में क्या है, ये समझदारी नहीं है उसके पास। उसको जो कह दिया वो वैसा ही करेगा, अच्छा या बुरा उसके लिए नहीं है। इसके लिए अच्छा और बुरा है, कॉन्शियस माइंड के लिए ये कहता है ये अच्छा है ये बुरा है, ये इसमें अंतर करता है। सभा में बैठे हैं तो ऐसे बैठना अच्छा है, पैर फैला के बैठना बुरा है, तो पैर फैला के नहीं बैठता है व्यक्ति, उसको नहीं पता है कुछ भी। तो उसमें हमारा जो आपने सुबह शाम विचार दिए या उपासना के समय आपने विचार दिए, दिन भर हमारा कॉन्शियस माइंड भी उसको सपोर्ट करना चाहिए कि हाँ ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबल है, तब वो उसको पूरा कर पाएगा।
अगर ये दिन भर उसको मना करता रहे तो फिर वो मना करने वाली सूचना को ले लेगा और वो कहेगा कभी नहीं हो सकता। तो उसमें गीता में भी है ना, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो। मन ही हमारा बंधन का या मोक्ष का कारण है। यदि मन ने ये कह दिया कि ये नहीं हो सकता है तो फिर नहीं हो सकता है, चाहे सारी दुनिया के महापुरुष मिलकर के हमें प्रवचन दें, प्रेरणा दें, नहीं हो पाएगा फिर। और मेरे मन ने ये कह दिया कि ये एक व्यक्ति ने भी यदि किया है तो संभव है ये, और एक ने भी नहीं किया तो वो एक व्यक्ति मैं बनूंगा, ये हो सकता है। पहले जिसने आविष्कार किया बल्ब का, फ्लाइट, इसका जहाज का, जो भी किए, तो उससे पहले तो नहीं था ना, तो वो पहला व्यक्ति था। तो उस व्यक्ति ने अपने मन को क्या कहा कि मैं खोजूंगा, मेरे से पहले नहीं हुए तो क्या हुआ, मैं खोजूंगा इसको, पहला व्यक्ति मैं बन सकता हूं। तो अब इस व्यक्ति को कोई रोक नहीं सकता है। कितने लोगों ने मिलके उसको कहा होगा कि पागल हो गए क्या, कभी ऐसे हो सकता है कि ऐसा कोई यंत्र बनाओ और वो ऐसे आकाश में इतने टनों वजन को लेके उड़ सके, आपका दिमाग तो ठीक है। लेकिन उस व्यक्ति ने उसको सुना नहीं, दूसरों की सूचना को। उसने अपने कॉन्शियस माइंड में भी, सब कॉन्शियस माइंड में भी उसको डाल दिया, वो हो गया। स्वामी जी महाराज, रामकिशन नाम के एक बालक को पैरालाइसिस हो गया और उसके कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड ने ये स्वीकार नहीं किया कि ये ठीक नहीं हो सकता है। उसने कहा कि ये योग से सब कुछ ठीक हो सकता है। उसने अपना भी ठीक कर लिया और दुनिया का ठीक कर दिया। तो शुरू वाले दिन किसको विश्वास हुआ होगा? किसी को हो या ना हो, हमें विश्वास होना चाहिए। हमें यदि विश्वास है तो कोई रोक नहीं सकता है, और हमें ही अपने ऊपर विश्वास नहीं है, यदि आत्मविश्वास नहीं है, तो सारी दुनिया प्रेरणा दे ले, ये व्यक्ति कहीं नहीं पहुंचेगा। तो ये रोल है कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का। प्रणाम दीदी जी। पिछले पाठ में हमने पढ़े थे कि ऋग्वेद से यज्ञ करते समय कुछ त्रुटि हो जाए तो भू स्वाहा इस रस से उस त्रुटि को ठीक किया जाता है। यजुर्वेद में त्रुटि होने से भुवः स्वाहा, और सामवेद में यज्ञ करते समय अगर त्रुटि हो जाए तो स्वः स्वाहा इस रस की आहुति देकर उस त्रुटि को ठीक किया जाता है। हमारे जीवन में वाणी के माध्यम से किसी न किसी प्रकार से, चाहे कठोर वाणी के माध्यम से हो या अप्रिय वचन, नहीं तो मिथ्या भाषण या तो फिर निंदा समालोचना के माध्यम से त्रुटि हो ही जाते। तो इस त्रुटि को ठीक करने के लिए कौन सी रस की आहुति देनी चाहिए? वो तो यज्ञ का विधान था, ये जीवन यज्ञ के विधान के बारे में आपने पूछा है। तो यज्ञ में तो सब सुनिश्चित होता है विधान, इतनी ऋचाएं ऋग्वेद से बोली जाएंगी, इतनी सामवेद से, इतनी अथर्ववेद से। तो जहां त्रुटि हुई उसी का दे दिया। यहां सारे चारों ही वेद हमारे मन में निहित हैं। यस्मिन ऋच साम यजुंसी यस्मिन प्रतिष्ठिता रत्ना भाविवारा, चारों वेद मन में ही हैं। तो जब हमारी जिस व्यक्ति के प्रति कोई त्रुटि हो गई वाणी से, चाहे वो असत्य भाषण है या अप्रिय भाषण है, पारुष्य है, जो भी चार दोष बताए हैं जो वाणी के, उनमें से कोई भी एक है, तो आप उस दोष से अपने आप को अलग करें। सबसे पहले आप एक चेतन आत्मा है, विशुद्ध आत्मा है, निर्लिप्त आत्मा है, आपसे लेप नहीं हुआ उस त्रुटि का। और अब उस त्रुटि को देखें। जैसे मान लो वही त्रुटि यदि आपके किसी मित्र से हुई होती तो आप उसको क्या सजेशन देते अपने मित्र को कि आपको ऐसे नहीं, ऐसे बोलना चाहिए था, आपको बात कहनी ही थी तो बेशक कह देते, लेकिन इसको इस ढंग से कहते तो ये उपद्रव खड़ा नहीं होता। तो जो सजेशन आप अपने दोस्त को दे सकते हैं वही सजेशन आप अपने आप को भी दे सकते हैं, लेकिन तब दे पाएंगे जब आप उससे अलग होंगे उस दोष से। नहीं तो आप कहेंगे मेरे से तो वाणी के दोष होते ही हैं,
मेरे अंदर तो ये कमी है, अब किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, भाई मेरी तो यही आदत है। जब हम ऐसे बोलते हैं ना, तो हमने क्या किया, दोष के साथ अपने आप को एकाकार कर लिया कि मैं ऐसा ही हूं, यद्यपि मैं ऐसा नहीं हूं, मैं तो एक आत्मा हूं। दोष वाणी से हुआ है, वाणी से हुआ है तो उसको ठीक भी किया जा सकता है। जैसे रोग शरीर में आता है ना, आत्मा में तो रोग नहीं आता है। खांसी, बुखार, जुकाम, सिर दर्द, ये सब शरीर में आते हैं। तो उस समय हमें क्या करना है, शरीर से अलग करना है, अपने आप को डिटैच करना है कि मैं तो एक आत्मा हूं, शरीर में रोग आ गया। क्यों आया? खान पान की त्रुटि से, या कम वस्त्र पहने उस त्रुटि से, या कहीं हवा लग, जो भी त्रुटि आपको पकड़ में आएगी, इस कारण से हो गया। किसी त्रुटि से आ गया तो उसको ठीक भी किया जा सकता है। अब क्या करना है, अब गर्म काढ़ा पीना है, ऐसा वस्त्र पहन के रखना है, तो ठीक भी हो जाता है। कोई भी दोष, कोई भी त्रुटि बड़ी से बड़ी, वो ऐसी नहीं होती है जो हटाई ना जा सकी। तो सबसे पहली बात व्यक्ति को ये आत्मविश्वास होना चाहिए कि मुझ में नहीं है ये दोष, प्रकृति में है, और ये आ गया तो इसको हटाया जा सकता है। ये विश्वास आ गया तो समझ लो 50% दोष को आपने हटा दिया। और फिर उससे अगला होता है कि इसको कैसे हटाएं, जो त्रुटि हो गई इसको ठीक कैसे करें। अब हम, क्योंकि जिस व्यक्ति ने उस आपके कठोर भाषण को या असत्य भाषण को, अप्रिय भाषण को सुना और उसको जो हर्ट हुआ, तो उसको यदि आप एक बार ये कह दें कि भाई मेरा भाव ये नहीं था, ये कहना तो चाह रहा था लेकिन वो तरीका थोड़ा सा गलत हो गया, तो तरीके के लिए तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप इसको ठीक कर लें तो अच्छा रहेगा। तो बस इतना ही होता है। उस व्यक्ति में गांठ हो तो तुरंत स्वीकार कर लेगा आपको। तो इसलिए छोटे बच्चों को सिखाते हैं ना, सॉरी बोलो। कोई छोटी सी भी त्रुटि हो जाए तो माँ बाप बोलते हैं कि सॉरी बोलो आप उसको, तो बोल देता है, बच्चा है ना, बोलते ही दूसरा खुश हो जाता है, कोई उसको गांठ बांधता भी नहीं है। तो यही भाव यदि हमारे अंदर भी हो, भाई मैं इससे अलग हूं, मेरा ऐसा भाव नहीं था, आपके प्रति मेरे मन में ये नहीं है, तो बस अगला व्यक्ति भी फिर ठीक हो जाता है, और वो जो बड़ी समस्या होनी थी उससे हम बच जाते हैं। तो यही आहुति है, हमारी चेतना हमें क्या कहे कि इसको कैसे प्रस्तुत करना चाहिए था। क्योंकि हम सब के अंदर हमारा गुरु बैठा हुआ है। गुरु में भी तो वही चेतना है जो आप में है। गुरु से पूछते हैं ना हम कि जी ये समस्या आ गई, अब हम क्या करें, तो गुरु क्या करता है, आपको भी देखता है, उस समस्या को भी देखता है, और वो इन दोनों से अलग है, तो वो एक समाधान बता देता है कैसे कर लो। और कभी कभी उस विषय में आप भी किसी के गुरु बन जाते हैं। आपने आज जिस त्रुटि के बारे में अपने गुरु से पूछा और गुरु ने समाधान बता दिया और आपने कर लिया और समस्या हल हो गई। आप नहीं कर पा रहे थे, लेकिन यही समस्या आपसे छोटा कोई ब्रह्मचारी कर देता है अगले ही दिन, या उससे पहले कभी किया, तो आप उसको समाधान दे देते हैं और वो आपकी बात मान ले, तो वहां भी हल हो जाता है। देते हैं ना दूसरों को सजेशन। तो ये कैसे हुआ, आपके ऊपर वो दिक्कत आई तब आपने अपने गुरु से पूछा, दूसरे के सामने वो समस्या आई तो आपने ही सॉल्यूशन दे दिया, क्योंकि आप उस समस्या से अलग थे, डिटैच थे, इसलिए आप दे पाए। गुरु आपकी समस्या से अलग थे, इसलिए गुरु ने उसको देखा और सॉल्यूशन दे दिया। तो हम अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर के फिर प्रकृति को देखें, उन दोषों को देखें, उन त्रुटियों को देखें, और फिर हम आसानी से अपने गुरु खुद बन सकते हैं, अपने दोस्त बन सकते हैं, अपने मित्र बन सकते हैं, अपने माता पिता हितैषी बन सकते हैं हम। तो यही मोक्ष का कारण बन जाता है फिर यही वाला मन। और जब उसके साथ एकाकार होते हैं तो वही मन, वही विचार फिर बंधन का कारण बन जाता है। तो ये हमारा जीवन यज्ञ चल ही रहा है। तो आपने कहा वो जो स्थूल यज्ञ है उसमें तो हमने कहा भू स्वाहा ऐसे कह दें,
भुवः स्वाहा ऐसे कह दें, तो यहाँ क्या कहें? तो यहाँ आपका मन ही आपको सजेशन देगा, आपका आत्मा ही आपको सजेशन देगा कि अब इसको ऐसे ठीक करो, क्योंकि त्रुटि कहाँ से हुई थी? अंदर से हुई थी। इसलिए सॉल्यूशन भी कहाँ है? अंदर ही है। हमेशा समस्या के साथ ही समाधान होता है, तो हम उसको पकड़ नहीं पाते हैं। पकड़ इसलिए नहीं पाते हैं कि समस्या के साथ एकाकार हो जाते हैं। एकाकार होंगे तो पकड़ में नहीं आएगा, उससे अलग होना पड़ेगा। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र तदा द्रष्टु, अपने स्वरूप में रहेगा तो ये आत्मा दृष्टा रहेगा, केवल देखेगा उसको। और अपने स्वरूप में नहीं रहा तो फिर वृत्ति सारूप्य हो जाएगा, उस विचार जैसा ही हो जाएगा। फिर ये कहेगा मैं ही दुखी हूं, मैं ही पापी हूं, मैं ही दोषी हूं। और उसको जितने दिन तक पकड़ के रखोगे तो वो जाएगा नहीं, वो दोषी आप बने ही रहोगे, पापी बने ही रहोगे जितने दिन उसको पकड़ोगे। जिस दिन छोड़ दोगे उसी दिन छूट जाएगा वो। तो कभी कभी किसी दुख को हम पकड़ के रखते हैं ना, मान लो किसी के घर में किसी का बच्चा मर गया, जवान बच्चा, तो अब इस व्यक्ति को कहा जाता है कि भाई ये तो घटना हो गई, इस पे किसी का वश नहीं है, और ये तो आत्माएं ऐसे मिलती रहती हैं, बिछुड़ती रहती हैं, इतना ही दिन का मिलना था इस आत्मा के साथ, अब वो कहीं और जाके मिलेगा, आप कहीं और चले जाओगे। इससे पहले भी आप दोनों आत्माएं अलग अलग ही थे, कुछ अवधि के लिए मिल गए थे। उसको समझ में नहीं आता है तो ये क्या उपदेश दे रहे हैं, मेरा बेटा चला गया, इनको उपदेश देने की सूझ रही है, उसको बुरा लगता है उस व्यक्ति को। लेकिन वही व्यक्ति 5-10 साल के बाद बताता है किसी को, और बिल्कुल नॉर्मल होके बताता है, जब मेरा बेटा मर गया था तो फिर मैं इतना दुखी हुआ, इतना दुखी हुई, 3 दिन खाना भी नहीं खाया, रो रो के पागल हो गई थी। वो खुद ही बता रहा है उसको। अब वो दुखी नहीं है, लेकिन क्यों नहीं है? अब वो जस्ट देख रहा है उस स्थिति को, दृष्टा भाव में है अब। और उस समय क्या था? तदाकार हो गया था। तो ये ही अंतर है। तो जब हम 10 साल के बाद छोड़ सकते हैं तो 10 मिनट के बाद भी छोड़ सकते हैं, हमारे अंदर है वो कैपेसिटी, और 10 सेकंड में भी छोड़ सकते हैं। तो निर्णय हमें करना है। इसलिए कहा जाता है कि भाई योगी और योद्धा को एक्स्ट्रा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। वो जितना अलर्ट रहेगा ना, उतना ही इन चीजों से अलग रहेगा, और सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। जैसे ही उसकी सजगता हटी, वो तुरंत उसके साथ एकाकार हो जाएगा और अपने आप को वही मानने लगेगा। फिर सीमा पर खड़ा हुआ सिपाही कैसे रहता है? एक्स्ट्रा अलर्ट होता है वो। मतलब क्या मजाल कोई विदेशी घुस क्या जाए इधर, इसके जीते जी नहीं घुस सकता है। ऐसे योगी होता है, क्या मजाल कोई दोष इसके अंदर आ जाए, और वो जिस क्षण भी मतलब असजग होगा तभी वो प्रवेश कर जाएगा। वो भी तो ताक में बैठे हैं पाकिस्तान वाले भी तो, कि कब इनको झपकी आए और कब हम आतंकवादी घुसें, वो भी इंतजार में। ऐसे हमारे मन के अंदर भी घुस जाते हैं, तो घुस गए तो फिर मारो, उसको हटाओ वहां से, और फिर सजगता को और ज्यादा बढ़ाओ। तो ये जीवन यज्ञ और सृष्टि यज्ञ 2 के बारे में बता रहे थे, और ये कह रहे थे एवं एषाम लोकानाम आसाम देवतानाम अस्या त्रय्या विद्याया वीर्येण यज्ञस्य विरिष्टिम संदधाति। तो ये लोकों का रस, और फिर लोकों से जो 3 देवता प्रकट हुए थे उनको भी तपाया, तो त्रय विद्या अभिव्यक्त हुई, और उस त्रय विद्या के वीर्य से यज्ञ से विरिष्टिम संदधाति, यज्ञ की त्रुटि को ये ठीक कर लेता है, जोड़ देता है, भर देता है। तो ऐसे कौन कर देता है? ये ब्रह्मा। भेषज कृतो हवा एष यज्ञो यत्र एवं विद ब्रह्मा भवति। तो अब ये यज्ञ कैसा हो जाता है? भेषज कृत, कोई त्रुटि आई थी उसको ठीक कर लिया, तो भेषज कृत ये यज्ञ हो जाता है, जहां पर एवं विदम ब्रह्मा भवति, इस प्रकार का ब्रह्मा होता है। उसको त्रय विद्या का, 3 वेदों का ज्ञान होना चाहिए,
तो जिस भी वेद की त्रुटि हुई वो बता देगा उस ऋत्विक को, और वो कहेगा ऐसा बोल के आहुति दे दो, तो वो त्रुटि समाप्त हो जाती है। तो वो यज्ञ क्या हो जाता है, भेषजकृत हो जाता है।